हमारी जो महिलाएं बेचारी कोई मोहर से बमाक से कोई डिलीवरी के टाइम वहां से लाती हैं, तो यहाँ जब लाती हैं यहाँ से रेफर की जाती है। आश्वासन नहीं, साफ चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी सबको, मैं खुद एक कांग्रेस का नेता हूं, लेकिन आहत हूं इस चीज को लेकर के कि सबको टिकटें घर बैठ करके चाहिए। ग्राउंड पर लोगों के लिए लड़ाई लड़ने को जो है वो ये लोग राजी नहीं है। आ जाइए ग्राउंड पर, लड़ो लड़ाई लोगों के लिए। लोगों के दिलों में जो बसेगा वही नेता कहलाएगा। आप जितनी मर्जी टिकटें ले आइए, लोग नहीं जानते हैं टिकटों को। लोगों के दिलों में बसना पड़ता है, लोगों के लिए काम करना पड़ता है, तब जाकर के ही नेता बनना होता है। लेकर रहेंगे। एमएलए साहब है कुलदीप राज दुबे जी, उनको भी आना चाहिए था। मैंने सुना कल तलवाड़ा में गए थे, डेमटाप में गए थे। कम से कम यहाँ पर आके दौरा कर जाते हैं हॉस्पिटल का। यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, इनकी राय लेते, आगे जाके बात करते तो कुछ मसला इनका हल हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना है, बड़े बड़े मीडिया वाले उनके पीछे धूम बन के उनकी न्यूज़ें लेते हैं, लगाते रहते हैं, लेकिन गरीब जनता की कोई बात सुनने वाला नहीं है। आश्वासन नहीं, साफ चाहिए। रियासी की जनता जानती है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में जो फैसिलिटी है नाम मात्र की है। लेकर रहेंगे। बस लीडरी में देखे रियासी हमारा नंबर 1 पे आता है, और जब मेडिकल स्टाफ की बात करते हैं इसमें कोई भी नहीं बोलता। क्यों? लीडर को सिर्फ वोट चाहिए। जो इधर गरीब बंदा कोई भी आएगा उसको जब रेफर डालते हैं, कितने दर्द के साथ वो जम्मू जाएगा बेचारा। लेकर रहेंगे। बेईमान लोग हैं, जो चोर लोग हैं, जो छुप के वार करने वाले लोग हैं, वो कभी नहीं आएंगे सामने। लेकर रहेंगे। छठा दिन है, हड़ताल पर बैठे हुए धरना कर रहे हैं। आंदोलन की जो हमने शुरुआत ठीक 6 दिन पहले की थी, उसी आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आश्वासन हमें बड़ी पहले से मिलते आ रहे हैं। कई अधिकारी आए, कई मंत्री आए, कई विधायक आए, कई एमपी आए, उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासनों के सिवाय यहाँ पर हमें और कुछ नहीं मिला। डायरेक्टर साहब भी कल आए थे, उन्होंने शनिवार का टाइम दिया है। हम पीसफुल तरीके से मांग कर रहे हैं। मुर्दाबाद हम नहीं करना चाहते और ना हम कर रहे हैं, इसीलिए हम शनिवार तक का इंतजार करेंगे। डायरेक्टर साहब ने कहा है कि अगर हम जो है वो आपको जो डॉक्टरों की कमी है वो पूरी शनिवार तक करके दे देंगे तो मोस्ट वेलकम। हम डायरेक्टर साहब के साथ हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हैं, सरकारों के साथ है। अगर नहीं करते हैं तो ये शनिवार के बाद यानी कि सोमवार के बाद हम सारे के सारे लोग भूख हड़ताल पर जो है टर्न बाय टर्न बैठना शुरू कर देंगे। रियासी की जनता जानती है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में जो फैसिलिटी है नाम मात्र की है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन धरातल पर जो काम है वो बिल्कुल नाम मात्र है। डॉक्टरों के बिना ये हॉस्पिटल अधूरा है, और जब तक डॉक्टर यहाँ पे नहीं आते तब तक ये जो हॉस्पिटल है ये पूरा नहीं हो सकता, ये अधूरा है। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है रियासी, और इतने लोग परेशान होते हैं। जब यहाँ पे फैसिलिटी ही नहीं मिलेगी तो फिर किस काम का हॉस्पिटल है। इसलिए हमने पहले भी ये बात कही है कि प्रशासन को, जो सरकार है ड्यूटी की, या एलजी है, या सेंट्रल सरकार को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। और 6 दिन से आज तक एक सिर्फ हेल्थ डायरेक्टर साहब आए हैं, और उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया है कि शनिवार को हम आपकी जो मांगे वो पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। इसलिए ये सब लोग, मुझे लगता है इस आंदोलन अगर नहीं होता है तो ये आंदोलन और उग्र होगा। यहाँ पर फिर भूख हड़ताल भी शुरू होगी, सड़कें भी अवरुद्ध होंगी, और कई किस्म के नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए प्रशासन से यही अपील है कि इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। आज 6 दिन हो गए हमें बैठे हुए यहाँ, तो 6 दिन में कल डायरेक्टर साहब आए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है हमें कि डॉक्टर शनिवार तक भेजेंगे। तो हम यही चाहते हैं, हमें चाहिए डॉक्टर। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। हमें डॉक्टर चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट है। रियासी डिस्ट्रिक्ट कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बहुत एरिया, फारफलांग एरिया, मोहर इधर अपने शिवखोड़ी वगैरह, बमाग वगैरह। हमारी जो महिलाएं बेचारी कोई मोहर से बमाग से कोई डिलीवरी के टाइम वहां से लाते हैं, तो यहाँ जब लाते हैं यहाँ से रेफर की जाती हैं। कई बार हमने देखा रास्ते में वो खत्म हो गई। तो कम से कम ये अब हमारी डिमांड है, यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट हो जहाँ। आज हमें 6 दिन हो गए, रियासी में हर घर में हर एक जुआ लीडरिंग में लगा हुआ है कि हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, आप लोग भी हमारे समर्थन में आते
तो हमें अच्छा लगता। आज आप देख लो जो बाहर दुकानें हैं, 10 दुकानें होंगी मेडिकल शॉप की, और इधर कोई भी रोजगार की कितनी कमी है। अगर जीएमसी का दर्जा इधर बहाल होता तो कई लोगों का रोजगार बाहर चलता। हमें बड़े शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ती है। अगर रियासी लीडरी में देखे, रियासी हमारा नंबर 1 पे आता है, और जब मेडिकल स्टाफ की बात करते हैं इसमें कोई भी नहीं बोलता। क्यों? लीडर को सिर्फ वोट चाहिए। जो इधर गरीब बंदा कोई भी आएगा उसको जब रेफर डालते हैं कितने दर्द के साथ वो जम्मू जाएगा बेचारा। और कहाँ है आज जो हमारे इतने जीते हुए विधायक हमारे कुलदीप राज दुबे जी हैं, 19,000 लीड के साथ जीते हुए थे वो। अगर वो भी हमारे साथ इधर आके बैठते हमारे हौसले और बुलंद होते और जो जनता है उनके फेवर में होती। लेकिन इधर तो बीजेपी का उनका कोई कार्यकर्ता भी हमें नजर नहीं आया। लेकिन बड़े शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ती है। मुमताज खान साहब के लिए तो हम क्या बोलें, वो तो पहले ही सिलेंडर कैंडिडेट थे इधर के। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि वो इधर से उन्होंने अगर इलेक्शन लड़ी थी तो उनको इधर जरूर आना चाहिए था। तो हमारे नंदा साहब भी आजकल सुर्खियों में रहते हैं, और सुर्खियों में ही रहते हैं वो। अगर वो इधर आते तो जरूर जनता उनका फेवर करती। लेकिन उनको भी मुझे लगता है आजकल सिर्फ रैलियां हो गई जहाँ मंदिरों में जाना अच्छा लगता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर रहे। कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के हॉस्पिटल के अंदर आप बिल्डिंग से बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं आप, और बिल्डिंग से आपको पता ही है कि अगर बिल्डिंग बनेगी तो पैसा भी आएगा। तो इनको अपने पैसे की टेंशन पड़ी है, लोगों की टेंशन नहीं है। डॉक्टर के आने से इनको क्या फायदा मिलेगा? ये बिल्डिंग जो बन रही है यहाँ से तो इनको फायदा मिलेगा, इनका हिस्से होंगे इसके बीच में से, तब जाके इनका काम होगा। मैं कह रहा हूँ कि उसके ये सामने जो ओपीडी है, इसके ओपीडी के पिछले बैक साइड के ऊपर एक डॉक्टर्स के लिए रेजिडेंस तैयार हुआ था। आज वहाँ पे चिट्टा पी रहे हैं लैब करके बैठ के नौजवान साथी। कौन है देखने वाला वहां पर? कौन देखेगा उसको? अगर वो पूरी तरह से वो बिल्डिंग तैयार की जाए, डॉक्टर यहाँ पे रहे, रेजिडेंस उनका यहाँ पे रहे, तब जाके ये सर्कस चल सकता है। यहाँ पर 6 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए इन लोगों को। क्यों? कोई जायज डिमांड मांग रही है, कोई गलत चीज नहीं मांग रही। ईमान लोग हैं, जो चोर लोग हैं, जो छुप के वार करने वाले लोग हैं, वो कभी नहीं आएंगे सामने। देखिए, हम भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए हैं। ये हमारे किसी या मेरी एक बात नहीं है, या किसी डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हर एक व्यक्ति की बात, हर इंसान की बात है जो इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर जम्मू किया जाता है। इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है आज की डेट में। और मैं बता दूं, कुछ मीडिया वाले भी हैं जो एमएलए के पीछे दुम्ब बन के उनकी दुम्ब बन के पीछे घूमते हैं। आज मीडिया वाले कहाँ है? वो मीडिया वाले कहाँ है जो एमएलए साहब की दुम्ब बन के, या एमपी साहब की दुम्ब बन के उनके पीछे घूमते हैं? गरीब जनता की आवाज उठाने के लिए वो मीडिया वाले कहाँ है? मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो भी जितने भी गरीब दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं, जो जैसे इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं उसी बात रेफर कर दिया जाता है जम्मू। और जम्मू में जाकर वो किस कदर परेशान होते हैं ये वो ही गरीब इंसान जान सकता है जिसके सिर पर मुसीबत पड़ी होती है। और मैं कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगा दी गई हैं, लेकिन स्टाफ की इतनी ज्यादा कमी है। उधमपुर में देखो, डोडा में देखो, जम्मू में देखो, बढ़िया हॉस्पिटल बनाए गए और 2-2, 3-3 डॉक्टर उनको नियुक्त किए। कम से कम 2 डॉक्टर तो यहाँ पर होने चाहिए। एक डॉक्टर अगर छुट्टी पे है तो दूसरा डॉक्टर तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। एमएलए साहब है कुलदीप राज दुबे जी, उनको भी आना चाहिए था। मैंने सुना कल तलवाड़ा में गए थे, डेम टॉप में गए थे। कम से कम यहाँ पर आके दौरा कर जाते हॉस्पिटल का। यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, इनकी राय लेते, आगे जाके बात करते तो कुछ मसला इनका हल हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना है, बड़े बड़े मीडिया वाले उनके पीछे धूम बन के उनकी न्यूज़ें लेते हैं, लगाते रहते हैं, लेकिन गरीब जनता की कोई बात सुनने वाला नहीं है।